प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग अच्छे रहोगे और अच्छी सेहत में रहोगे। हम आप सबके लिए जितने हमारे साथ में जुड़े हैं इस YouTube चैनल के जरिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें जिंदा और जीवित रखा। ये 2020 साल आज का दिन पकड़कर सिर्फ 7 दिन बाकी है इस पूरे साल को खत्म होने के लिए, और मेरे पास में आज का एक मौका है और एक इतवार मेरे पास में इस साल के लिए, ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचनों से बताने पाऊँ। पर आज इस समय में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस विशेष पर्व जिसे पूरी दुनिया में क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस पर्व को हम जब मनाते हैं उसके उस महत्व को हम प्रभु के वचनों से देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद में प्रभु के वचनों में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और आराधना और आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, करीब 2000 साल पहले आपने इस पृथ्वी पर आया प्रभु जी, और उसके उद्देश्य को जब हम आपके पवित्र वचनों से देखते हैं, आप हमारी मदद करना। सारी बातों में आपको आदर और धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस पूरे साल के लिए। मेरे प्यारो परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा। प्रभु ने हमारी उन सारी प्रार्थना और विनतियों को सुना। परमेश्वर ने हमें कभी भी ऐसा एक दिन भी मौका नहीं दिया कि हम भूखे पेट सोए और इस प्रकार के मुश्किलों के दौर से गुजरे। मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं हमारे जीवन के लिए? राइट, परमेश्वर वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि भूखे शेर होता है वो भूखे रह जाते, पर जो परमेश्वर पर विश्वास रखते, भरोसा रखते, उन्हें वो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देता है। हमने इस बातों का अनुभव किया क्योंकि हमारा भरोसा उस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर है, और हम उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते। मेरे प्यारो, आज का क्रिसमस का दिन, राइट, हम सब लोग क्रिसमस का जब दिन आते तो हम बड़े तैयारी के साथ में आते हैं, बैठते हैं, और मेरे प्यारो अलग अलग रीति से हमारे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के प्लान्स और हमारे तौर तरीके होते। पर आज इस सुबह के समय मैं आपको प्रभु के वचनों की ओर ले जाऊंगा और उन चंद घटनाओं को हम देखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, राइट, ऐसी क्या विशेष बात हुई। नहीं तो बेथलेहम में उस दिन तो कई सारे बच्चे पैदा हुए थे, राइट। सो ये यीशु मसीह का जो बालक बनकर इस पृथ्वी पर जन्मा, वो कौन सी बातों को बताता है और वचन उसके बारे में क्या कहता है, इसके और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे प्यारो, लगा मुझे इस क्रिसमस का कि क्रिसमस बड़ा जल्दी आ गया, राइट। 2020 साल बहुत जल्दी खत्म हो गया, राइट, जल्दी आ गया क्रिसमस। हमारे बचपन की बात हम बताते हैं। हम 3 भाई 1 बहन, और हम क्रिसमस के आने का इंतजार करते थे। क्रिसमस का एक ही महीना या वही समय होता है जब हम को नए कपड़े मिलते थे। हमारे घर में हमारी मम्मी कुछ मीठी चीज़ों को बनाती थी, और डोनट्स, विशेष तौर से डोनट्स, राइट। हमारी मम्मी जो है डोनट्स बनाने के लिए बड़ी स्पेशल है और बहुत अच्छी डोनट्स बनाती है, राइट, अभी भी बनाती है, टेस्टी है, राइट। सो कह रहा था मैं मेरे प्यारों कि ये जो क्रिसमस का समय है, हम इंतजार करते थे कि कुछ हमको डोनट्स मिलेंगे, कुछ खाने के लिए मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे, और क्रिसमस आता था और जाता था, फिर एक क्रिसमस आता था फिर और जाता था, और ऐसे सालों साल बीतते गए। और मेरे प्यारों, मैंने पर्सनली अपने जीवन में उस क्रिसमस के जो विशेष अर्थ को जो प्रभु का वचन हमें बताता है, राइट, अगर आपका भी क्रिसमस इसी प्रकार से अब तक के चलते आया है तो शायद से प्रभु का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है। क्रिसमस का अर्थ नहीं मेरे प्यारो डेकोरेशन करना, स्टार्स लगाना और सांता क्लॉज, बाइबल में तो उसके बारे में कहीं पर भी नहीं है। बी केयरफुल, आपका ध्यान सांता से निकालकर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ, राइट। सो ये सारी बातें जो हम आजकल दुनिया में देखते हैं, कहीं ना कहीं क्रिसमस की जो विशेष अर्थ को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हम तक बताना चाहता है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहा है, कहीं ना कहीं उस अर्थ को वो छुपा रहा है, राइट। और मैं नहीं चाहता मेरे प्यारो, जो गलती शायद से मैंने अपने जीवन में की कि क्रिसमस का अर्थ को न समझते हुए, वो गलती आप अपने जीवन के लिए करने पाओ। और इसलिए मैं क्रिसमस का अर्थ जो प्रभु का वचनों से मुझे पता चला है, मैं आप तक के उन घटनाओं के माध्यम से बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तब क्या हुआ,
राइट, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो कौन सी ऐसी विशेष घटना को घटने वाली थी या जो घट रही थी, उन सारी बातों को मैं आप तक के वचनों के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने प्रभु के वचनों से पाई कि यीशु के जन्म के समय भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। यीशु के जन्म के समय भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 22 और 23 वचन में, यहां पर थोड़े आगे के वचनों को अगर आप पढ़ते हो तो एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास में आता है जो अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ने पर है, और उसके साथ में जो वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन है, उसको मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। 22 वचन और 23 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में। और बड़ा सुंदर सा वादा प्रभु का वचन यहां पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा बताता है मेरे प्यारों। यीशु का जन्म कोई साधारण सी घटना नहीं थी। कई सारे सालों पहले जो भविष्यद्वक्ताओं ने बताई हुई बात है, वो बात आप प्रभु के वचनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पूरी होती देखते हो। राइट मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई ऐसा ही कुछ होकर चलो पृथ्वी मुश्किल में पड़ रही है, चलो कोई ना कोई आएगा और पृथ्वी के लोगों को बचाएगा। नहीं, पृथ्वी की जब सृष्टि हुई मेरे प्यारो, उससे कहीं पहले प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना तय था। आपने वचनों में पढ़ा होगा किस प्रकार से आदम और हवा ने पाप किया था और वहां से वो भविष्यवाणी शुरू हुई। यीशु के जन्म के समय भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। राइट, मेरा पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह के जन्म के समय भविष्यवाणी पूरी हो रही थी मेरे प्यारो। यीशु का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रॉब्लम मैं आपको ले जाओ पहले, और मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और उसके 22-23 वचन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हो ना, तो यहां पर यूसुफ जो है अपने मंगेतर मरियम को छोड़ने पर था। राइट, उसको वो छोड़ने पर था। स्वर्गदूत आकर उसको दर्शन देता है और जो बातचीत होती है, और उसके बाद के जो वचन है ऐसा लिखा हुआ है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेंगे और उसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। मेरे प्यारो, आदम और हवा के द्वारा जो पृथ्वी पर पाप आया, हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में था मेरे प्यारो टूट गया। परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के बीच में से चली गई। परमेश्वर की मेरे प्यारो आवाज को लोग पहले जैसे सुन नहीं पाते थे जैसे आदम और हवा सुन पाते थे। मेरे प्यारो, एक प्रकार का जो संबंध था परमेश्वर का और मनुष्य का पापों के कारण संपूर्णता से टूट गया। और यह भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जैसे मैंने थोड़े देर पहले कहा, कोई ऐसी घटना नहीं, साधारण सी घटना नहीं है। प्रभु यीशु का जन्म एक भविष्यवाणी को पूरे होने वाली घटना है मेरे प्यारो, जो शायद से मेरे प्यारो आपके जीवन को बदलने पर है। इतिहास को उसने बदला है, कई सारे हजारों करोड़ों लोगों को उन्होंने बदला है, और शायद से आज के दिन वो आपके जीवन के इतिहास को बदलना चाहती है। प्रभु यीशु का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर मेरे प्यारो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ। राइट, इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। उस समय की बात अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय के लोग जो है बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों में और तकलीफों से गुजर रहे थे। रोमियों के जो सैनिक थे और रोमन एम्पायर जो थे लोगों के ऊपर बड़े ही बेरहमी से जुल्म ढा रहे थे। और ऐसे समय में मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता परमेश्वर है, उसका जन्म हुआ। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए पैदा हुआ जो रास्ता भटके थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए पैदा हुआ जो मेरे प्यारो अंधकार में जीवन जी रहे थे। और प्रभु यीशु का जन्म फिर से एक बार बताना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब में तो मेरे प्यारो वचन सुंदर रीति से लिखा हुआ है। गर्भवती, मेरे प्यारो एक कुंवारी गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी और उसका नाम तो इम्मानुएल। ये जो भविष्यवाणी जो थोड़ी देर पहले हमने यहां से पढ़ी वो यशायाह नबी की किताब से है मेरे प्यारो।
बड़ा सुंदर रीति से प्रभु का वचन यशायाह नबी के द्वारा मेरे प्यारों पहले ही बताया जाता है कि कोई एक उद्धारकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने पर है। प्रभु की मैं स्तुति और आराधना करता हूं मेरे प्यारों। राइट, यीशु का जन्म बहुत से लोगों के जीवन के लिए उम्मीदों को लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ में कई सारे लोगों के जीवन में आशा उत्पन्न हुई। कई सारे लोगों के जो निराशा में जीवन जी रहे थे मेरे प्यारों, एक आशा की किरण उनके जीवन में दिखी उनको। और प्रभु को मैं उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे इस समय सुन रहे होंगे और आपने अपने सर को हिलाया और शायद से प्रॉब्ली आपने आमीन भी कहा होगा, क्योंकि ऐसा ही आपके साथ में, ऐसा ही हमारे साथ में हुआ मेरे प्यारों। प्रभु यीशु का जन्म हमारे जीवन में नई आशा, नई उम्मीद, नई मेरे प्यारों उमंग को लेकर आता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से समझने के लिए मदद करता है। एक छोटा सा वचन, उसके बाद में मैं आपके दूसरे पॉइंट्स में लेकर जाऊं। गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 बड़ा सुंदर रीति से पौलुस गलतियों की कलीसिया को यहां पर बताता है और लिखता है यहां पर इस प्रकार से, चौथा वचन, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ मेरे प्यारों, भविष्यवाणी की थी और एग्जैक्ट उसी समय पर जब समय पूरा होता है, गॉड इज द गॉड ऑफ एग्जैक्ट एंड परफेक्ट टाइमिंग। हालेलुया। प्रभु मेरे प्यारों देर नहीं करता है। उसके लोगों की जब बुलाहट प्रभु उसके कानों तक पहुंचती है, वो देर नहीं करता मेरे प्यारों। वो सही समय पर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सही समय पर उपाय करने वाला। और वचन इस प्रकार से लिखा है यहां पर कि जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हुए, खुद परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जन्मा। प्रभु का वचन कहता है और ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं घट रही थी क्योंकि भविष्यवाणी इसके लिए किया गया था मेरे प्यारों। दूसरी और बड़ी हृदय को छूने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, यीशु के जन्म के साथ खुद परमेश्वर का रिश्ता अपने सृष्टि के साथ में हुआ। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। यीशु के जन्म के साथ खुद परमेश्वर का रिश्ता उसके सृष्टि के साथ में फिर से एक बार मजबूत हुआ। प्रभु का वचन बताता है, कहानी छोटी सी बताऊं मैं आपको, कहीं मैंने पढ़ा था। एक बार एक यात्री रास्ते से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि सुंदर से बर्ड्स रास्ते के ऊपर दाना चुभ रहे हैं। ठीक है, बड़े सुंदर सुंदर से बर्ड्स है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं जाऊं, थोड़ा नजदीक से उनको देखूं। राइट, सो जैसा वो नजदीक, और उसके हृदय में इच्छा थी कि मैं जाऊं और बर्ड्स को जो है वो दाना खा रहे, उनके सर के ऊपर से मैं हाथ घुमाऊं और उनके साथ बैठूं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूं। बड़ा उसको बड़ा अच्छा लगा कि वो बर्ड्स के पास में, पंछियों के पास में वो जाए। और जैसे ये व्यक्ति जो है मुसाफिर, जो टूरिस्ट है, वो नजदीक नजदीक जाता है, बर्ड उससे थोड़े थोड़े दूर जाता है। उसको लगता है कि यार शायद से मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, इसलिए ये यहाँ से भाग रहे। तो वो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है। और जितना जैसे जैसे वो बर्ड्स के नजदीक आता है, जो पंछी होते हैं वो उसके से दूर दूर और दूर चले जाते हैं। और ये जो यात्री होता है इस एक कंक्लूजन के साथ में कहता है कि मुझे अगर बर्ड्स के पास में जाना है तो मुझे भी उन्हीं के जैसा बनना जरूरी है। एंड दिस व्हाट इज हैपन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द क्रिसमस टाइम। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे प्यार। परमेश्वर, किसी ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने उस बोली को बोलने के लिए शुरुआत किया जो आप और मैं समझते थे। परमेश्वर मेरे प्यारों, जिसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता था, जिसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता था, जिसको मेरे प्यारों किसी ने ना देखा ना कोई देखकर जिंदा रह सकता है, सिर्फ उसकी तो आवाज। मूसा के समय की बात मैं बताता हूं, जब प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति सिनाई पर्वत के ऊपर उतरती थी और परमेश्वर जब मूसा से बात कर रहा था तो लोगों ने उससे कहा, इज़राइल ने कहा कि हे मूसा, परमेश्वर से कहे कि तू मत कहे, अगर हम उसकी आवाज सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। मेरे प्यारों, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर की बात करो। इतना सामर्थ्य परमेश्वर जिसने सारे आकाश और पृथ्वी को, उन तारांगणों को और उन सारे सृष्टि को बनाया मेरे प्यारों, वो परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर बालक बनकर आने वाला है मेरे प्यारों।
आमेन, हालेलुया। सृष्टि के साथ में परमेश्वर रिश्ता रखने पर था। जब क्रिसमस का समय आया मेरे प्यारो, एक आपने परमेश्वर के वचनों में इन सारी बातों को देखते बड़े, ये अलग बात हो जाती कि लोग अपने अपने लिए परमेश्वर को बनाते हैं। राइट, लोगों की कल्पना के अनुसार लोग परमेश्वर को बनाते हैं। इन दिनों में तो लोग छोटे छोटे मेंजर्स भी बनाते हैं। राइट, मैं डेकोरेशन और उन सारे बातों के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरे प्यारो हमें हमारी सोच बदलने की जरूरत है। आज भी मेंजर में हम छोटे छोटे यीशु और छोटे छोटे गडरिए और जो मजूसी लोग थे और मरियम और यूसुफ को रखते मेरे प्यारो। हम सोचते कि यीशु मसीह अभी भी छोटा सा बालक है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप रेवलेशन की किताब को, प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो मेरे प्यारो, तो प्रभु यीशु मसीह आज इस प्रेजेंट समय में कितने सामर्थ्य और महिमा युक्त और महिमा से भरे हुए हैं मेरे प्यारो। आपको उस बातों का पता चलेगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, रेवलेशन की किताब में प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यारो बालक बनकर जरूर आए, पर आज की उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज वो पूरे महिमा के साथ में सिंहासन पर विराजमान है मेरे प्यारो, और वो हमको सुनते हैं, वो हमको देखते हैं, और कितनी उसकी महान महान महिमा है मेरे प्यारो कि उसने इस पृथ्वी के साथ में, जिसका रिश्ता उसके साथ में पापों के कारण टूट गया था, वो इस पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर मेरे प्यारो जन्म लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब मैं जाता हूं तो यूहन्ना तो कहता है कि मुझे ना ही मरियम की, ना ही यूसुफ की, ना ही मुझे उन गडरियों की, ना ही मजूसी लोगों की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं क्रिसमस की कहानी तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और खुद वचन परमेश्वर था, वही परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना कुछ इस रिश्ते से बताता है मेरे प्यारो। उसका जो कहने का जो अर्थ है, इसको जिस प्रकार से जो परमेश्वर मेरे प्यारो, मुझे आप इस बातों को बताओ, अगर कोई महल में रहता है, ठीक है, राजा जो है वो महल में रहता है, तो क्या राजा से प्रजा जब चाहे तब मिल सकती है? क्या प्रजा जो है जब चाहे तब राजा को देख सकती है, जब चाहे उससे बातचीत कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा जब चाहेगा तब वो सामने आएगा और तब प्रजा उसको देखेगी। जब राजा चाहेगा तब वो बातचीत करेगा। राइट, पर मेरे प्यारो वचनों में इस प्रकार से लिखा, अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है बड़ा सुंदर रीति से बातों को बताता है। कहता है, पिच इज टेंट अमॉन्ग अस, उसने अपना तंबू हमारे बीच में गाड़ा। वो हमारे साथ में तंबू में रहा। तंबू को कोई फेंसिंग नहीं रहती है, ठीक है, तंबू में कोई आ जा सकता है, देख सकता है, कोई है नहीं है, ठीक है, राइट। सो ये वाली बात हुई मेरे प्यारो। वो परमेश्वर जो आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, सारी महिमा की युक्त परमेश्वर है, वो खुद हमारे बीच में आया। जिस सृष्टि से मेरे प्यारो उसका रिश्ता पापों के कारण टूटा था, उस सृष्टि को बचाने के लिए जो आप एक उत्कृष्ट सृष्टि हो। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजर में आप बहुत ही उत्कृष्ट सृष्टि हो और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य था कि वो आपको और मुझे हमारे पापों से बचाए। प्रभु का वचन मुझे यहाँ पर मदद करता है मेरे प्यारो समझने के लिए। हम लोग ढूंढने के लिए निकले थे परमेश्वर को। हम में से कई सारे लोगों की कहानी होगी कि हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकले, इधर जाते उधर जाते, जहां कहां जाता है वहां सब जगह पर हम चले जाते, और मेरे प्यारो हमें ना ही कहीं परमेश्वर मिला, ना ही कहीं हमने उस सुख और शांति को और उस अनुग्रह को मेरे प्यारो हमने पाया। पर ये परमेश्वर की बात तो कुछ अलग ही है मेरे प्यारो। इस परमेश्वर की जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी बात तो कुछ अलग है। वो हमें ढूंढते ढूंढते आया मेरे प्यारो। He came after us, वो हमारे पीछे पीछे आए। और क्रिसमस का सही अर्थ मेरे प्यारो यही है कि परमेश्वर का रिश्ता जो सृष्टि से टूटा हुआ था, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्यारो, फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय उसके 8वें वचन में यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस रीति से कहता है, चैप्टर 2 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा है, बड़ा सुंदर सा वचन मेरे प्यारो, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? वचन लिखा, अपने आप को दीन किया।
और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस पर की मृत्यु को भी उसने सह लिया। मेरे प्यारो, सृष्टि के साथ में जो आप और मैं उत्कृष्ट सृष्टि है। मेरे प्यारो, मनुष्य का जीवन जो है ना, जो आप मनुष्य हो, बहुत ही अनमोल जीवन है आपका। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको प्रभु के वचनों से बताना चाहता हूं और एक गहरी और गंभीर बात बताना चाहता हूं। अगर आप इस पृथ्वी का, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर अकेले पापी व्यक्ति होते थे, या इस पृथ्वी पर मैं एक अकेला पापी व्यक्ति होता था, फिर भी मेरे प्यारो उस परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को मुझ पापी के लिए भेजता था, ताकि मेरे अकेले के लिए वो उस सलीब पर चढ़ जाए और मेरे प्यारो मेरे अपराधों की सजा अपने ऊपर ले। क्योंकि वो परमेश्वर, मैं जो उसकी सृष्टि हूं, उत्कृष्ट सृष्टि हूं, उससे बेहद और बेशुमार प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। और इतना गहरा प्यार हमारा परमेश्वर हमसे करता है। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे, यस, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद से दुनिया के लोग इस बातों को समझ नहीं पाएंगे मेरे प्यारो, पर उस परमेश्वर को पुकार कर तो देखो और कैसे वो आपकी मदद करता है। वो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके वैयक्तिक जीवन को मेरे प्यारो मजबूत करना चाहता है। उस पर विश्वास करो, क्योंकि उसका इस पृथ्वी के ऊपर जन्म, क्रिसमस की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, इस पृथ्वी के ऊपर का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो आप जो सृष्टि हो और मैं उसकी उत्कृष्ट सृष्टि, उसके साथ में रिश्ते को जोड़े। मेरे प्यारे प्रभु का वचन हमें यहाँ पर मदद करता है। आमीन, हालेलुया। रियल क्विकली मेरे प्यारो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इस बातों को फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्यारो, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आया, इस पृथ्वी के ऊपर जब उसका जन्म हुआ, कि तो एक नई सुबह की जैसी शुरुआत हुई, एक नई, मेरे प्यारो, एक नई उम्मीद लोगों के जीवन में जाग उठी। प्रभु का वचन बताता है मेरे प्यारो, किसी ने इस प्रकार से कहा था, और थोड़ी देर समय पहले मैंने आपको इस बातों को भी बताया कि परमेश्वर ने मेरे प्यारो इस खुद पृथ्वी के ऊपर आकर मनुष्य की भाषा में उसने बातचीत की, ताकि मनुष्य को वो और भी बेहतर रीति से समझने पाए। मेरे प्यारो, मनुष्य भी परमेश्वर को बेहतर रीति से समझने पाए, इसलिए वो इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्यारो, ताकि मेरे प्यारो वो परमेश्वर हमारे साथ में रिश्ता रखने पाए। फायदे की बात होती है अगर आप मैं आपको समझ सकता और आप मुझे समझ सकते हो तो, राइट, तभी हम एक साथ में जा सकते हैं। और इसलिए ये परमेश्वर जो है ये आपको समझता है, ये आपको भली बातें समझता है, आपसे भी बेहतर वो आपको समझता है। आमीन, हालेलुया। और ये क्रिसमस का बात है मेरे प्यारो। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, यीशु के जन्म के साथ में अंधेरे का अंत की शुरुआत हुई। ठीक है, यीशु के जन्म के साथ अंधेरे के अंत की शुरुआत हुई। पहली बात मैंने आपको बताई, प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा होना था। ठीक है, दूसरी बातों को मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म जब हो रहा था मेरे प्यारो, तो सृष्टिकर्ता के साथ में रिश्ता मजबूत हो रहा था। हालेलुया, सृष्टिकर्ता के साथ में रिश्ता मजबूत हो रहा था। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब यीशु का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर हुआ, अंधेरे का तब से, राइट, उस क्षण से अंधेरे का अंत होना शुरुआत हो गया। नहीं तो शैतान जो था वो आदम हवा के समय से बड़ा ही जोश के साथ में काम कर रहा था, लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को मेरे प्यार उनके आंखों के सामने पट्टी बांध के रखना, ताकि उनको सच्चाई का पता ना चले। उसको मेरे प्यारो एक ही थी कि कितने सारी आत्माओं को मैं नरक में लेकर जाओ, स्वर्ग को कम और नरक में ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए। मेरे प्यारो, अंधेरे का अंत शुरुआत हुआ यीशु मसीह के जन्म के बाद में। मेरे प्यारो, अंधेरे का अंत शुरुआत हुआ और शैतान को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा उसका जो अंत का समय है शुरुआत हो ही गया। मेरे प्यारो, लूका रचित सुसमाचार में एक वचन मुझे यहाँ पर मिला, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4 and verse 18 and verse 19 में भी यहाँ पर भविष्यद्वक्ता यशायाह नबी की किताब से प्रभु यीशु मसीह वचनों को खोलते और कहते हैं, उनके इस पृथ्वी पर के आने के उद्देश्य को बताते हैं। देखो तो क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है,
इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के समय तक लोग अंधकार में जी रहे थे, अंधश्रद्धाओं में जी रहे थे। लोग मेरे प्यारो शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे। पापों से बचने के लिए मेरे प्यारो वो अलग अलग प्रकार के बलिदानों को चढ़ाते थे। राइट, मूसा के समय में कई सारे लोग मेरे प्यारो, जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन लोग जाकर बलि चढ़ाते थे, मेमने की बलि और अलग अलग पशुओं की बलि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए हो मेरे प्यारो, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस पापों से संपूर्णता से आजादी दे। वो हमें संपूर्णता से मेरे प्यारो शैतान के चुंगल से आजाद करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे समझने के लिए मदद करता है मेरे प्यारो। पूरी दुनिया में, राइट, पूरी दुनिया में अंधकार का राज्य चलता है। आज के क्रिसमस का जो समय है ना, अंधकार के साम्राज्य ने, शैतान ने उसको कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट कर लिया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी मेरे प्यारो क्रिसमस का अर्थ अलग अलग रीति से समझते हैं। डांस करना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, और मेरे प्यारो उनके जीवन में क्रिसमस का अर्थ इतना ही रहेगा कि जस्ट सेलिब्रेट एंड लेट दिस टाइम गो ऑफ। और फिर नया साल आता है, कुछ रेजोल्यूशन ले लो, और उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद में नया साल पुराना साल हो जाता है, और फिर से अपनी जिंदगी को यूं ही जीते रहो। क्रिसमस का अर्थ मेरे प्यारो अंधकार से छुटकारे का शुरुआत। हालेलुया। बहुत से लोगों का मेरे प्यारो ये क्रिसमस का समय होने दो कि आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहे। आप अंधकार से निकलकर उजाले की ओर आओ। प्रभु यीशु मसीह जो उजाला है, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उसे आप अपने जीवन के लिए ग्रहण करो मेरे प्यारो। ये क्रिसमस का सही अर्थ परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। यशायाह नबी की किताब में तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को तो यूं ही बता दिया, ये कंगालों को सुसमाचार। लेकिन उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ू, लिखा है इस प्रकार से, और इसलिए भेजे कि बंदियों को छुटकारे का। कितने आप में से कितने लोग अपने आप को अंधकार के बंधनों में पाते हो, अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों के बंधनों में आप अपने आप को पाते हो। कितने लोग मेरे प्यारे दुष्टता की आत्माओं से आप अपने आप को जकड़े हुए पाते। यीशु का जन्म हुआ, आपके लिए आशा है, आपके लिए मेरे प्यारो एक नई उम्मीद आपके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो आपको उस अंधकार के राज्य से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो बंधुओं को जो बंधन में मेरे प्यारो उनको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, अंधों को दृष्टि देने की सामर्थ्य रखता है। हम में से बहुत से लोग देखते हैं, पर मेरे प्यारो हम अंधे के जैसे अपने जीवन को जीते हैं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हो और उसके बाद में वचनों में उसके जीवन के बारे में और किस प्रकार का उसका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर था बताना चाहता हूं मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ ताकि एक दिन वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा जाए। अंधकार से, शैतान के चुंगल से, पापों से आजाद होने का एकमात्र तरीका था कि आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए कोई ना कोई प्राइस, उस कीमत को चुकाए। और लोगों ने कई सारे तरीके से अपने पापों से छुटकारा पाने की कोशिश किया, असफल अपने जीवन में रहे। पर परमेश्वर का पुत्र जो निर्दोष परमेश्वर है, वो खुद इस पृथ्वी के ऊपर जन्मा और उसने अपना लहू सलीब के ऊपर आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए दिया, ताकि हमारा उद्धार हो और हम शैतान के अंधकार के चुंगल से आजादी को पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला कहता है कि देखो, जगत के पाप हर ले जाने वाला, लेकर जाने वाला परमेश्वर का मेमना। और मेरे प्यारो उसके बारे में कई सारी बातें प्रभु का वचन बताता है। यीशु के जन्म के द्वारा इतिहास बदला। यीशु के जन्म से मेरे प्यारो लोगों के जीवन में बदलावट आई। यीशु के जन्म से मेरे प्यारो खुद परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य के साथ में जो कभी संभव नहीं था, जुड़ गया मेरे प्यारो। आज आप अपने परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो और वो आपसे बातचीत कर सकता है मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह। आप उस परमेश्वर को जान सकते हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज आप उस परमेश्वर के पास में अपनी प्रार्थना विनतियों को ले जा सकते हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।
क्योंकि मेरे प्यारे स्वर्ग का एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की ओर जाने का एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीहा ही है। हालेलुया। और मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से कुछ समझने के लिए मदद करता है। लोगों के जीवन को बदला मेरे प्यारो प्रभु यीशु के जन्म ने, प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने। अदरवाइज मदर तेरेसा को क्या जरूरत थी कि अपने आराम से ईश्वराम की जिंदगी को छोड़कर कलकत्ता में आए और लेपर्स लोग जो है उसके घावों को साफ करे और अपना जीवन वहीं पर बिताते हुए वहीं मर जाए। मेरे प्यारे, ऐसे कई सारे संत हो चले गए, ऐसे कई सारे प्रभु के दास हो चले गए जिन्होंने अपना जीवन मेरे प्यारे प्रभु के पद चिन्हों के ऊपर चला और उन्होंने हमारे देश के लिए और दुनिया के ऐसे कई सारे जगहों के लिए अपना जीवन दिया और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते वो आगे चले गए। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला। अगर आप भी चाहते हो यीशु आपका जीवन बदले, तो आप उससे अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण तो करो। सिर्फ मुंह से अंगीकार करना ही एक तरीका है। जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, कहो कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे उद्धारकर्ता यीशु की जरूरत है, और वो परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की स्तुति और आराधना करता हूं मेरे प्यारो। 3 बातों को मैंने बताया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सृष्टिकर्ता का रिश्ता सृष्टि के साथ में मजबूत हो गया। और तीसरी बातों को मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु के जन्म से अंधेरे के अंत की शुरुआत हुई। आज शैतान हार चुका है, राइट। स्वलिब पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया मेरे प्यारो। अभी जस्ट वो फड़फड़ा रहा है, वो सोचता है कि उसका अंत बहुत नजदीक है और उससे पहले उसने कुछ करना है। इसलिए मेरे प्यारो, लोगों को अंधकार में, अंधश्रद्धाओं में लोगों को जकड़े हुए हैं। प्रभु यीशु का जन्म हमें एक संदेश को लेकर आता है कि हमें वो छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ। आइए मेरे प्यारो, अपने सर को झुकाएंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, तेरे जन्म का मैं अर्थ समझा कि मैं जाऊं और उन लोगों को जो बंधुआई में है, जो अभी भी अंधश्रद्धाओं में जीवन जी रहे, जो अभी भी अंधकार में है, मैं आपके जन्म का उजाला उन तक लेकर जाऊं। जैसे तूने मेरे जीवन के इतिहास को बदला, तू उनके भी जीवन के इतिहास को तू बदल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि परमेश्वर आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। झुकते परमेश्वर आपके सामने। प्रभु इस क्रिसमस के समय, प्रभु ये क्रिसमस आए और ऐसा ही न जाए, प्रभु मदद करना कि हम आपके वचनों को, हम उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों तक जाकर बताएं और इस क्रिसमस को अपने तक ही सीमित ना रखें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते, सुनने वाले हर एक कानों को आप आशीषित करना। धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। हमारे कलीसिया की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को इस क्रिसमस की शुभकामना है। अब अपने उस प्रभु यीशु के जन्म को दूसरों तक बताओ, और शायद से क्रिसमस का यही एक सच्चा मकसद रहेगा आपके जीवन के लिए। प्रभु आपको आशीष करे और नया साल की भी बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए हम लेकर आते हैं। प्रार्थना करते उस परमेश्वर से कि 2021 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वैयक्तिक और आत्मिक जीवन के लिए आशीषों से भरा हुआ जाए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।